क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी आदतें जो आप रोज बिना सोचे करते हैं, वही चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर रही हैं? कभी आपने नोटिस किया है, हम सबको पता होता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। रात को सोचते हैं कल से जल्दी उठेंगे, सुबह अलार्म बजता है और हाथ अपने आप स्नूज पर चला जाता है। क्या ये सिर्फ आपके साथ होता है या सच में हम सब इसी चक्र में फंसे हुए हैं? स्टूडेंट राहुल प्लान बनाता है कि आज 3 घंटे पढ़ाई करेगा, लेकिन फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और पता ही नहीं चलता कब 40 मिनट निकल जाते हैं। ऑफिस में राकेश सोचता है इस महीने से जिम शुरू। पहले हफ्ते जाता है, दूसरे हफ्ते थोड़ा काम ज्यादा हो जाता है, तीसरे हफ्ते जिम कार्ड बैग में पड़ा रहता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप शुरू तो करते हैं पर टिक नहीं पाते? गृहिणी अनीता तय करती है कि रोज 20 मिनट खुद के लिए निकालेगी, लेकिन घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, अचानक मेहमान और वो 20 मिनट फिर किसी और के नाम हो जाते हैं। फिर रात को वही हल्की सी चुभन, मैं अपने लिए कब जीऊंगी? हम सब गोल बनाते हैं, न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं, डायरी में बड़े बड़े टारगेट लिखते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब कुछ धीरे धीरे पहले जैसा हो जाता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप मेहनत की कमी से नहीं बल्कि किसी अदृश्य पैटर्न से हार रहे हैं? और फिर हम खुद को दोष देते हैं, मेरे अंदर विल पावर नहीं है, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा। सच बताइए, क्या ये शब्द आपने भी कभी खुद से कहे हैं? हम सोचते हैं कि हमें बस ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन आता है और चला भी जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों हर बार शुरुआत होती है लेकिन बदलाव टिकता नहीं? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चुपचाप फंसे रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि असली समस्या कहीं और है। अब जरा सोचिए, अगर आपकी पूरी पहचान एक ही पल में टूट जाए तो? साल 2002, हाई स्कूल का बेसबॉल मैच। जेम्स क्लियर एक अच्छे स्टूडेंट थे और एक प्रॉमिसिंग एथलीट भी, लेकिन मैच के दौरान एक बैट उनके चेहरे से इतनी जोर से टकराया कि उनकी नाक, आंखों के आसपास की हड्डियां सब बुरी तरह टूट गईं। खून, अस्पताल, कई सर्जरी और कई महीनों तक वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। सोचिए, जिस लड़के की पहचान एथलीट थी, अचानक वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब सब कुछ रुक सा गया हो? जेम्स क्लियर को सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, एक और डर था। अब मैं कौन हूँ? कॉलेज पहुंचे लेकिन पहले जैसे नहीं रहे, कोई बड़ी जीत नहीं, कोई बड़ी पहचान नहीं, बस एक साधारण स्टूडेंट। यहीं से उनके अंदर एक नया सवाल पैदा हुआ, अगर मैं एकदम से बड़ा बदलाव नहीं ला सकता तो क्या मैं बहुत छोटा बदलाव ला सकता हूँ? अगर मैं रोज सिर्फ 1% बेहतर बन जाऊं तो क्या 1 साल बाद कुछ अलग दिखेगा? ये कोई मोटिवेशनल जोश नहीं था, ये एक घायल इंसान का शांत सवाल था। क्या हो अगर असली बदलाव बड़े फैसलों से नहीं, छोटी छोटी आदतों से आता हो? यहीं से जेम्स क्लियर की सोच बदलनी शुरू हुई। उन्होंने बड़े रिजल्ट के पीछे भागना छोड़ दिया और ध्यान दिया छोटे, लगभग अदृश्य सुधारों पर। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा सवाल खुद से पूछा है, अगर मैं बस थोड़ा सा बेहतर बनूं तो क्या फर्क पड़ेगा? यहीं से कहानी दिशा बदलती है। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर सच में छोटी आदतें ही हमारी जिंदगी बना रही हैं, तो क्या हम अब तक गलत जगह पर मेहनत कर रहे थे? जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में यही समझाने की कोशिश की है कि बदलाव कोई एक बड़ा फैसला नहीं होता, वो एक सिस्टम होता है। इस कहानी के अंत तक आपको 3 चीजें साफ समझ आएंगी। पहली, आदतें असल में बनती कैसे हैं। दूसरी, क्यों हम बार बार शुरू करके भी टिक नहीं पाते। और तीसरी, कैसे अपनी पहचान बदलकर आदतों को स्थायी बनाया जा सकता है। सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी असफलता विल पावर की कमी नहीं है बल्कि सिस्टम की कमी है, तो क्या आपका खुद को देखने का नजरिया बदल जाए? इस पूरी यात्रा में हम धीरे धीरे समझेंगे क्यों 1% सुधार भी बड़ा असर डालता है, क्यों गोल्स से ज्यादा जरूरी सिस्टम होते हैं और क्यों असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर की पहचान से शुरू होता है। ये कोई तेज मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये एक शांत व्यावहारिक समझ है जिसे अगर आपने सच में पकड़ लिया
तो शायद 1 साल बाद आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। सवाल ये नहीं है कि आप बदल सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप सही तरीके से बदलना सीखना चाहते हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ, हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, अगर रिजल्ट बड़ा चाहिए तो एक्शन भी बड़ा लेना पड़ेगा। न्यू ईयर आता है, हम कहते हैं अब रोज 2 घंटे जिम, अब रोज 5 घंटे पढ़ाई, अब पूरी तरह शुगर बंद। पहले दिन जोश, दूसरे दिन थोड़ी थकान, तीसरे दिन बहाना। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हम मान लेते हैं कि मोटिवेशन ही सब कुछ है, लेकिन मोटिवेशन मौसम जैसा है, आज है कल नहीं। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत सीधी बात कही, समस्या आपके गोल्स में नहीं है, समस्या आपके सिस्टम में है। सोचिए, 2 लोग मैराथन में भागते हैं, दोनों का गोल एक जैसा है, जीतना, लेकिन एक के पास रोज का छोटा ट्रेनिंग सिस्टम है, दूसरे के पास सिर्फ इच्छा। 1 साल बाद कौन आगे होगा? पुरानी सोच कहती है बड़ा सोचो, बड़ा करो। नई सोच कहती है छोटा करो, लेकिन रोज करो। पहले हम रिजल्ट पर फोकस करते थे, अब हमें प्रोसेस पर फोकस करना है। पहले हम कहते थे मुझे 1 बार किलो वजन कम करना है, अब सवाल होगा क्या मैं रोज 1 मिनट वॉक कर सकता हूँ? फर्क बहुत छोटा दिखता है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। जेम्स क्लियर खुद जब कॉलेज में लौटे तो उन्होंने अचानक चैंपियन बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस छोटे सुधार शुरू किए। रोज थोड़ा बेहतर खाना, रोज थोड़ा बेहतर अभ्यास, रोज थोड़ा बेहतर पढ़ाई। कोई बड़ा नाटक नहीं, कोई तेज बदलाव नहीं, बस लगातार 1% सुधार। आप खुद से पूछिए, अगर आप आज सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं, तो क्या वो संभव है? नई दुनिया का नियम साफ है, बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता, वो धीरे धीरे जमा होता है। जैसे पैसे बैंक में कंपाउंड होते हैं, वैसे ही आदतें जीवन में कंपाउंड होती हैं। अब सवाल यह है, क्या आप रिजल्ट का पीछा करेंगे या सिस्टम बनाना शुरू करेंगे? अब यहाँ कहानी आसान नहीं होती। सिस्टम समझ में आ गया, 1% सुधार भी समझ में आ गया, लेकिन असली सवाल है लागू कैसे करें? राहुल ने तय किया, अब वो रोज 30 मिनट पढ़ेगा। पहले दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन भी समहाउ कर लिया, तीसरे दिन फोन की 1 रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और 30 मिनट कहाँ गए पता ही नहीं चला। क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, फिर भी मैं करता क्यों नहीं? ऑफिस में राकेश सोचता है आज से हेल्दी खाना, लेकिन मीटिंग के बीच समोसे आ जाते हैं। साथी कहते हैं अरे यार 1 दिन से क्या होगा? वो खुद से कहता है ठीक है कल से पक्का। कल फिर वही कहानी। गृहिणी अनीता ने फैसला किया रोज 25 मिनट योग, लेकिन सुबह बच्चे, किचन, दूध वाला कॉल, दिन खत्म, फिर रात को हल्की सी ग्लानी। क्या आपने भी कभी खुद को ये कहते सुना है? बुजुर्ग सुरेश जी सोचते हैं अब उम्र हो गई है, क्या बदलूंगा? उनके अंदर डर है, नई आदत शुरू की और फिर छूट गई तो? यहाँ एक और समस्या है, हम सोचते हैं कि बदलाव सीधा ऊपर जाएगा, लेकिन असल में ग्राफ ऐसा नहीं होता। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में समझाया है, पहले रिजल्ट दिखते नहीं, आप मेहनत करते हैं पर बाहर कुछ खास नहीं बदलता। यहीं पर लोग हार मान लेते हैं। आप खुद से पूछिए, अगर आपने 20 दिन मेहनत की और कोई बड़ा रिजल्ट ना दिखे तो क्या आप जारी रखेंगे? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मेरे साथ काम नहीं कर रहा। लेकिन सच क्या है? संघर्ष इस बात का सबूत नहीं कि आप गलत हैं, असंघर्ष इस बात का सबूत है कि आप नई दिशा में चल रहे हैं। फिर भी मन कहता है छोड़ो, बाद में करेंगे। यही अंदर की खींचतान असली लड़ाई है। सवाल यह है, क्या आप उस अदृश्य समय को झेल सकते हैं जब मेहनत हो रही हो लेकिन रिजल्ट दिखाई ना दे रहा हो? अब तक हम छोटी आदतों की बात कर रहे थे, सिस्टम की बात कर रहे थे, लेकिन अब एक गहरी बात समझनी है, और सच में यहीं से गेम बदलता है। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत बताया, बदलाव गोल से नहीं पहचान से शुरू होता है। जरा सोचिए, अगर कोई कहता है मैं वजन कम करना चाहता हूं, तो उसका फोकस किस पर है? रिजल्ट पर। लेकिन अगर वही इंसान कहे मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो अब हर छोटा फैसला किस दिशा में जाएगा? यही फर्क है। जेम्स क्लियर जब अपने एक्सीडेंट के बाद कॉलेज लौटे तो उन्होंने खुद से ये नहीं कहा मुझे बस टीम में वापस आना है। उन्होंने धीरे धीरे खुद को एक एथलीट की तरह जीना शुरू किया। छोटे फैसले, लेकिन एक नई पहचान के अनुसार। रोज थोड़ा बेहतर खाना, रोज थोड़ा बेहतर अभ्यास, रोज थोड़ा बेहतर सोचना।
पहचान पहले बनी, रिजल्ट बाद में आया। राहुल अगर कहता है मुझे पढ़ाई करनी है तो वो एक काम कर रहा है, लेकिन अगर वो कहे मैं एक सीरियस स्टूडेंट हूं तो क्या उसके फैसले बदलेंगे? आप खुद से पूछिए, आप अभी खुद को क्या मानते हैं? मैं टालने वाला इंसान हूं, मैं अनडिसिप्लिन हूं, मैं कभी टिक नहीं पाता। अगर आपकी पहचान यही है तो आदतें कैसे टिकेंगी? हम आदत बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, हम खुद को उस इंसान में बदल रहे हैं जो वो आदत नेचुरली करता है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर आज से आप खुद को एक अलग पहचान से देखना शुरू कर दे तो क्या अगले 6 महीने वैसे ही रहेंगे जैसे पिछले 6 महीने थे? अब एक पल के लिए आगे का दृश्य देखिए। आज से 5 साल बाद जिंदगी लगभग वैसी ही है, बस उम्र थोड़ी बढ़ गई है, सपने अभी भी वही हैं, लेकिन शुरुआत अब भी सोमवार से होनी है। क्या आपने कभी सोचा है अगर कुछ नहीं बदला तो 5 साल बाद आपको कैसा लगेगा? राहुल अभी भी पढ़ाई को टाल रहा है। एग्जाम आते हैं, तनाव बढ़ता है, रिजल्ट औसत ही रहता है। धीरे धीरे उसके अंदर एक वाक्य बस जाता है, शायद मैं इतना ही कर सकता हूँ। क्या ये लाइन खतरनाक नहीं है? राकेश ऑफिस में प्रमोशन चाहता है, लेकिन हेल्थ गिर रही है, एनर्जी कम है, हर साल वही शिकायत, टाइम नहीं मिलता। 5 साल बाद डॉक्टर कहते हैं थोड़ा पहले ध्यान दे लेते तो बेहतर होता। अगर आज की छोटी आदतें ऐसे ही चलती रहीं तो क्या कीमत सिर्फ छोटी होगी? अनीता रोज खुद को आखिरी प्राथमिकता देती है। सालों बाद उसे लगता है मैंने सबके लिए जिया, लेकिन खुद के लिए कब जिया? क्या ये पछतावा हल्का होता है? जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में समझाया, छोटे फैसले रोज लिए जाते हैं और वही धीरे धीरे आपकी दिशा तय करते हैं। अगर दिशा गलत है तो दूरी बढ़ने के साथ फर्क बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे जहाज सिर्फ 1 डिग्री गलत मुड़ जाए तो कुछ घंटों बाद वो पूरी तरह अलग जगह पहुंचता है। आप खुद से पूछिए, अगर आज कुछ नहीं बदला तो क्या 5 साल बाद आप खुद को धन्यवाद देंगे या अफसोस करेंगे? बदलाव ना करने की कीमत धीरे धीरे जमा होती है। स्ट्रेस, अधूरे सपने, गिरती सेहत, कमजोर आत्मविश्वास और सबसे खतरनाक चीज धीरे धीरे ये मान लेना कि मैं ऐसा ही हूँ। क्या आप सच में ऐसा ही हैं या आपने बस अपनी आदतों को अपनी पहचान बना लिया है? अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां इंसान बाहर से नहीं अंदर से हारने लगता है। आपने कोशिश की, छोटे कदम उठाए, कुछ दिन ठीक चला, फिर एक दिन छूट गया, फिर 2 दिन और फिर वही पुराना पैटर्न। उस पल अंदर एक आवाज आती है, देखा तुमसे नहीं होगा। क्या आपने भी कभी ये आवाज सुनी है? राहुल फिर से पढ़ाई टाल देता है। वो खुद से कहता है मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। राकेश जिम की मेंबरशिप कार्ड को देखते हुए सोचता है पैसे भी गए और आदत भी नहीं बनी। अनीता आईने में खुद को देखकर कहती है मेरे पास टाइम ही नहीं है, शायद कभी नहीं होगा। यही वो पल है जहां असली लड़ाई शुरू होती है। बाहर की दुनिया शांत है लेकिन अंदर तूफान है। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत ईमानदार बात कही, अक्सर हम असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि तरीका गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम खुद को गलत समझ लेते हैं। एक गलती और हम पूरी पहचान पर सवाल उठा देते हैं, मैं अनडिसिप्लिन हूँ, मैं कभी नहीं बदलूंगा। क्या एक दिन की चूक आपकी पूरी पहचान तय कर देती है? यही सबसे नीचे का पल है जब इंसान सोचता है शायद ये किताबें, ये सिस्टम सब दूसरों के लिए है, शायद मैं अलग हूँ, और अगर यहीं रुक गए तो कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में आप इतने कमजोर हैं या आप बस उस नियम को नहीं समझ पाए जो छोटे सुधारों के साथ आता है? सबसे नीचे वाले उस पल के बाद इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, छोड़ो मैं ऐसा ही हूँ। दूसरा, नहीं मैं फिर से शुरू करूंगा, लेकिन इस बार अलग तरीके से। यही वो शांत फैसला है जहां असली बदलाव जन्म लेता है। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में बार बार समझाया, आपको परफेक्ट नहीं होना है, आपको बस वापस लौटना है। एक दिन छूट गया, कोई बात नहीं, 2 दिन लगातार मत छूटने दो। सोचिए, अगर आपकी पहचान परफेक्ट होने की नहीं बल्कि वापस उठने वाले इंसान की हो तो क्या फर्क पड़ेगा? राहुल अगर कहे आज पढ़ाई छूट गई लेकिन मैं एक सीरियस स्टूडेंट हूँ, कल 20 मिनट जरूर बैठूंगा, तो कहानी बदलती है। राकेश अगर कहे आज जिम नहीं गया लेकिन मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, कल 1 मिनट वॉक जरूर करूंगा, तो दिशा बदलती है। यहाँ बड़ा फैसला नहीं लिया जाता, कोई ड्रामेटिक वादा नहीं, बस एक छोटा साफ निर्णय, मैं आज 1% बेहतर बनूंगा।
और अगर आज नहीं हो पाया तो मैं हार नहीं मानूंगा। आप खुद से पूछिए, क्या आप परफेक्शन चाहते हैं या प्रोग्रेस? क्या आप एक बड़ी छलांग मारना चाहते हैं या रोज एक छोटा कदम? यही अंदर का बदलाव है। अब आप गोल्स के पीछे नहीं भाग रहे, अब आप उस इंसान की तरह जीना शुरू कर रहे हैं जो वो गोल नेचुरली हासिल करता है। यहीं से क्लैरिटी आती है और कहानी धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करती है। अब बदलाव शोर से नहीं आता, कोई बड़ी घोषणा नहीं होती, बस एक दिन आप चुपचाप अपना वातावरण बदल देते हैं। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत प्रैक्टिकल बात कही, डिसिप्लिन से पहले डिजाइन आता है। मतलब अगर फोन बार बार ध्यान भटका रहा है तो विल पावर से लड़ने की जगह फोन को दूसरे कमरे में रख दो। अगर पढ़ाई करनी है तो टेबल साफ रखो और किताब पहले से खुली हो। छोटा बदलाव लेकिन असर गहरा। राहुल अब ये नहीं सोचता मुझे 3 घंटे पढ़ना है, वो सिर्फ ये करता है रोज 20 मिनट एक ही समय पर। राकेश अब ये नहीं सोचता मुझे फिट बनना है, वो बस ऑफिस से लौटकर एक 20 मिनट की वॉक तय कर लेता है। अनीता अब परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करती, वो बस सुबह चाय के बाद 5 मिनट स्ट्रेचिंग से शुरू करती है। और यही छोटे एक्शन धीरे धीरे सबूत बनते जाते हैं। सबूत से पहचान मजबूत होती है, पहचान से अगला कदम आसान हो जाता है। और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं बदलाव अचानक नहीं हुआ, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा जमा होता रहा। जैसे पैसा ब्याज से बढ़ता है वैसे ही आदतें कंपाउंड होती है। आप खुद से पूछिए, अगर आज से आप अपने वातावरण को अपने लक्ष्य के हिसाब से डिजाइन करना शुरू करें तो क्या लड़ाई आसान नहीं हो जाएगी? यही क्लाइमेक्स है, कोई चमत्कार नहीं, बस सिस्टम, छोटे सबूत, नई पहचान और एक शांत भरोसा कि दिशा अब सही है। अब जरा कल्पना कीजिए, आज से 1 साल बाद आप वही इंसान हैं, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका है। कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, कोई एक दिन में सब कुछ नहीं बदला, बस छोटे छोटे फैसले जो रोज लिए गए। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें आखिर में यही सिखाती है। पहला सबक, छोटा सुधार छोटा नहीं होता। 1% रोज का बदलाव समय के साथ बहुत बड़ा फर्क लाता है। दूसरा सबक, गोल से ज्यादा जरूरी सिस्टम होते हैं। गोल आपको दिशा देते हैं, सिस्टम आपको रोज आगे बढ़ाते हैं। तीसरा सबक, पहचान सबसे शक्तिशाली चीज है। जब आप खुद को बदलते हैं तो आदतें खुद बदलने लगती हैं। चौथा सबक, परफेक्शन की जरूरत नहीं, बस गिरने के बाद वापस उठना जरूरी है। पांचवा सबक, आपका वातावरण आपकी विल पावर से ज्यादा ताकतवर है। डिजाइन बदलिए, लड़ाई आसान हो जाएगी। अब सोचिए, अगर आप आज से सिर्फ एक छोटी आदत चुनें और उसे अपनी नई पहचान से जोड़ दें, क्या आप वही रहेंगे या थोड़ा बेहतर? याद रखिए, बदलाव शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे जमा होता है और एक दिन आपको एहसास होता है आपने अपनी जिंदगी को छोटे फैसलों से नई दिशा दे दी है। तो अब सवाल आखिरी है, आज आप कौन सा छोटा कदम उठाएंगे जो भविष्य का आपको धन्यवाद कहे? अगर आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की आसान हिंदी समरीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते किताबों से मिलने वाली सबसे जरूरी सीख सरल और प्रैक्टिकल तरीके से आपके साथ शेयर करते हैं। और याद रखिए, कभी कभी एक अच्छी किताब आपकी पूरी सोच बदल सकती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ।